हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में क्राफ्ट 2315। तो आज लेके आई हूँ आपके लिए 3 कमाल के आइडियाज। तो आई होप आपको कोई ना कोई आइडिया जरूर पसंद आएगा। इस वीडियो में मैं यूज करने वाली हूँ बची हुई छोटी छोटी लेसेस का, बचे हुए कपड़े के छोटे छोटे पीसेस का, और बहुत ही सुंदर हम चीजें बनाने वाले हैं। तो कोई ना कोई आइडिया आपको जरूर पसंद आएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन से वाला आइडिया सबसे अच्छा लगा। तो चलिए बिना डिले के हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं से। तो इसमें मैं यूज़ करने वाली हूँ, देखिए कपड़े का एक रेक्टेंगल पीस लिया है मैंने 12.5 इंच 22.5 इंच। बीच में राइस बैग, सबसे नीचे लाइनिंग के लिए कोई भी कपड़ा पिनअप करना है और इस पर सिलाई लगा के सिंगल पीस को रेडी कर लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, 17 इंच इंटू 3 इंच के मैंने 2 पीसेस लिए हैं स्ट्रैप के लिए। इसके बीच में रख रही हूँ मैं प्लास्टिक वाली बोरी और सिलाई लगाते हुए दोनों स्ट्रैप को मैंने रेडी कर लिया है। साइडों से निशान लगाना है, 2.5 इंच का स्ट्रैप को रखना है और दोनों तरफ स्ट्रैप को अटैच कर लेना है। तो दोनों स्ट्रैप हमारी हो गई हैं अटैच। अब हमें क्या करना है, इसे इस तरीके से पलटना है और ज़िप लेनी है। ज़िप मैंने यहाँ पे ली है, देखिए 14.5 इंच की मैंने ज़िप ली है। और ज़िप को लगाना कैसे है, सीधी तरफ है, सीधी तरफ को सीधा ऐसे ही रख देना है आपको और ऊपर की तरफ से 1/2 इंच का डिस्टेंस छोड़ते हुए आपको सिलाई लगा लेनी है। तो सीधी तरफ मैंने ऊपर की तरफ रखी थी। उसके बाद इसे पलटते हुए इस तरफ रखना है, यहाँ से भी 1/2 इंच का डिस्टेंस छोड़ना है और आपको सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए लंबाई में तो हमने सिलाई लगा ली और यहाँ से देखिए पूरी सिलाई नहीं लगानी है, एक तरफ से पूरी लगाई है, एक तरफ से देखिए 1/2 इंच छोड़ दिया है, यहीं तक सिलाई लगाई है। आपको भी इसी तरीके से करना है। उसके बाद ज़िप को ओपन कर लीजिए और हमें चाहिए 2 स्ट्रिप्स जिससे हम ज़िप को फिनिश करेंगे। इसे दूसरी तरफ को टर्न किया, 2 इंच की पट्टी लेनी है, यहाँ पे रखना है और सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद देखिए दूसरी तरफ को पलट लेना है और ये जो हमारी ज़िप लगी हुई है, यहाँ देखिए इस तरीके से ऊपर की तरफ करते हुए सिलाई लगा लेनी है। इससे हमारी ज़िप देखिए प्रॉपर फिनिश हो गई। तो दोनों तरफ हमने इसी तरीके से, और यहाँ पे देखिए इस तरीके से कॉर्नर बन गया। तो ये हमारी ज़िप लग गई। अब हमें क्या करना है, इसे फोल्ड करना है और यहाँ पे सेंटर पॉइंट का आपको निशान लगाना है। अब यहाँ पे हम साइड्स लगाएंगे। तो 2 पीसेस लिए हैं, राइस बैग डाल के रेडी किया हुआ है, 8 इंच 4.5 इंच। इसका आपको सेंटर पॉइंट लेना है। उससे पहले हमें ऊपर की तरफ इस पर सिलाई लगानी है, देखिए फोल्ड करके। तो ये हमने ऊपर की तरफ सिलाई लगा ली। अब इसका सेंटर पॉइंट ले लीजिए, इसे हम जॉइन करेंगे। तो सेंटर पॉइंट पे निशान लगा लिया। सेंटर पॉइंट को आपको सेंटर पॉइंट से मिलाना है और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा ली। अब इसे इस तरीके से टर्न करना है और ये वाली सिलाई लगा लेनी है। पिनअप करके दिखा देती हूँ। सिलाई लगाने के बाद फिर दूसरी तरफ को टर्न करना है, देखिए इस तरीके से, और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो हमारी साइड अटैच हो गई। जैसे ये हुई है सेम ऐसे ही सेंटर पॉइंट लेके इसे भी अटैच कर लेंगे। तो दोनों साइड हमारी अटैच हो गई। बस अब आपको क्या करना है, इसे हमें पाइपिंग से फिनिश कर लेना है। तो 2 पट्टियाँ ली मैंने पाइपिंग वाली और यहाँ से एक तरफ से ऊपर की तरफ से बिल्कुल लगाना शुरू करना है और दूसरे एंड तक जैसे हम नॉर्मल पाइपिंग लगाते हैं वैसे पाइपिंग से इसे पूरा फिनिश कर लीजिए दोनों तरफ से। यहाँ से लेके पूरे राउंड में लगानी है आपको, पूरे दूसरे एंड तक। तो दोनों तरफ हम इसी तरीके से पाइपिंग से इसे फिनिश कर लेंगे। तो देखिए पाइपिंग से पूरा मैंने इसे अच्छे से फिनिश कर लिया दोनों तरफ से। बस अब आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ से हमें इसमें रनर डालना है, जहाँ से ये ज़िप हमने एक्स्ट्रा ली थी 2.5 इंच। यहाँ से हम रनर को इंसर्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से ज़िप को बराबर करते हुए हम यहाँ से ज़िप को फिनिश कर लेंगे। ज़िप को फिनिश करने के लिए 2.5 इंच इंटू 2.5 इंच की मैंने पट्टी ली है। इस पट्टी को यहाँ पे रखना है नीचे की तरफ इस तरीके से और ऊपर की तरफ सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद आपको इसे पलट लेना है और इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए फिनिश कर लेना है। ये देखिए यहाँ से फ़ोल्ड किया और इसे सिलाई से फिनिश कर लीजिए। तो बस हमारा बैग देखिए इसका फाइनल लुक बन के आ गया और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो देखिए कितना आसान था बनाना और कितनी जल्दी बन जाता है। बनाने में आसान, दिखने में सुंदर और काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इस बैग में।
तो कोई भी आपके पास बचा हुआ इस तरीके से कपड़ा पड़ा है, उससे आप घर पे ही इस बैग को बना सकते हैं। प्रॉपर फिनिशिंग के साथ बना है देखिए ऊपर से। तो इस तरीके का बैग बना के आप मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। और अंदर की तरफ देखिए इनफ स्पेस, तो एज अ लंच बैग, एज अ शॉपिंग बैग इस बैग का आप यूज़ कर सकते हैं। तो किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि ईजी सा एक लंच बैग सिखा दीजिए, उनकी रिक्वेस्ट पे ये बैग मैंने आपको बनाना सिखाया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आइडिया नंबर 2 की तरफ। तो ये आइडिया भी बहुत पसंद आएगा। कपड़े का छोटा सा पीस चाहिए, सिर्फ 9 इंच इंटू 14 इंच का। और नीचे कोई भी पुराना कपड़ा ले सकते हैं, बीच में प्लास्टिक वाली बोरी, वो नहीं है तो आप फॉर्म शीट का यूज़ कर सकते हैं। और चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद एक क्विल्टेड पीस हमारे पास रेडी हो गया है। उसके बाद इसे बीच में से फ़ोल्ड करना है और बीच में से फ़ोल्ड करते हुए देखिए इसे 2 पीसेस में कट कर लेना है। उसके बाद एक पीस लेना है हमें, यहाँ पे पहला निशान लगाना है आपको 2 इंच पे और दूसरा निशान लगाना है आपको, पहले 2 इंच पे पूरा निशान लगा लीजिए सीधा। उसके बाद एक और निशान लगाना है यहाँ से आपको 4 इंच पे। तो 2 निशान लगाए, एक 2 इंच पे और एक 4 इंच पे। अब इसे कट कर लीजिए और हमें चाहिए 3 जिप। तो 1 2 और 3, यहाँ पे 3 जिप हम लगाने वाले हैं। कैसे लगानी है देखिए, पहली वाली जिप को पकड़ना है, सिलाई लगानी है। फिर उसके बाद आपको इसे पलटना है और पलटते हुए टॉप स्टिच लगा लेना है। उसके बाद दूसरे वाली जिप लेनी है, सिलाई लगा लेनी है और अभी टॉप स्टिच नहीं लगाना है, इसे ऐसे ही छोड़ देना है। और ये दूसरे वाला पीस इसके ऊपर रखना है और सिलाई लगा लेनी है। तो इस पे मैंने अभी टॉप स्टिच नहीं लगाया, वो मैं बाद में लगाऊंगी क्योंकि हमें पॉकेट लगानी है। तो सेम ऐसे ही ये वाला पीस रखना है जिप का, सिलाई लगा लेनी है और उसके बाद नेक्स्ट वाला रखना है, उस पे भी सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने टॉप स्टिच कहीं पे भी नहीं लगाया है। अब सिर्फ नीचे की तरफ यहाँ पे दोनों जिप पे आपको टॉप स्टिच लगा लेना है। उसके बाद पलटना है दूसरी तरफ और हमें इसमें पॉकेट लगानी है। देखिए इस तरीके से पॉकेट ली है मैंने, इसके बराबर, जो भी एक्स्ट्रा होगी बाद में कट कर लेंगे। यहाँ पे रखना है पॉकेट को, सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद आपको पलट लेना है, ये देखिए इस तरीके से पलट लिया। अब यहाँ पे भी हम एक पॉकेट लगाएंगे इस वाली जिप के साथ। तो इसे ऐसे रखना है, यहाँ पे भी एक पॉकेट के लिए पीस रखना है और यहाँ पे भी आपको सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों हमारी पॉकेट लग गई। अब हम इसमें पहले टॉप स्टिच लगा लेते हैं ऊपर की तरफ। तो इसे बिठाते हुए देखिए इस तरीके से यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लीजिए और सेम ऐसे ही इस तरफ भी जिप को बिठाते हुए टॉप स्टिच लगा लीजिए। तो देखिए हमारी दोनों पॉकेट्स इसमें अटैच हो गई हैं। अब जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे। तो तीनों तरफ इस पर सिलाई लगा लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक्स्ट्रा कट कर लीजिए। तो देखिए हमारी दोनों पॉकेट्स इसमें अटैच हो चुकी हैं। एक पॉकेट यहाँ पे बन गई फिनिशिंग के साथ और एक पॉकेट हमारी यहाँ पे बन गई फिनिशिंग के साथ। तो चलिए अब हम इसे आगे बनाते हैं। अब आगे क्या करना है, 44 इंच की मैंने स्ट्रैप ली है, मैं रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो कपड़े को फोल्ड करके बना सकते हैं। स्ट्रैप को अटैच कर लिया। उसके बाद ये वाला पीस लेना है, इसके ऊपर रखना है और ऊपर की तरफ आपको सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद इसे पलटते हुए इसके ऊपर आपको टॉप स्टिच लगा लेना है, बैठने वाली सिलाई। टॉप स्टिच लगाने के बाद फोल्ड करना है और तीनों तरफ आपको इसके सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद सिंपल पाइपिंग से हम तीनों तरफ से इसे फिनिश कर लेंगे। तो ये फिनिश कर लिया। अब यहाँ से हम इसे सीधा कर लेते हैं। तो ये हमारा बैग देखिए बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो 3 पॉकेट्स का बैग बनाने में कितना आसान और कितनी जल्दी बनके रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए एक बड़ी सी पॉकेट नीचे तक है, ये बिल्कुल पॉकेट यहाँ तक है। देखिए एक पॉकेट हमारी यहाँ तक आ गई और एक पॉकेट हमारी यहाँ पे आ गई 2, और एक बड़ी पॉकेट यहाँ पे आ गई। तो 3 पॉकेट्स के साथ ये प्यारा सा स्लिंग बैग देखिए हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आई होप ये छोटा सा क्यूट सा आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। बिल्कुल कपड़े के छोटे से टुकड़े से बन जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आइडिया नंबर 3 की तरफ। आइडिया नंबर 3 के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ बची कुची लेसेस का, और इससे हम बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनाने वाले हैं जो आपको बहुत पसंद आएगा। तो मैंने यूज़ किया देखिए इस तरीके से, मेरे पास बचा हुआ कपड़ा था पैंट पीस में से। तो ये है 10 इंच और 12 इंच, इससे हमारा मेन
बनेगा और इससे हम अंदर वाली पॉकेट बनाएंगे 10 इंच और ऐसे है ये 12 इंच। अब ये पॉकेट वाला पीस हम साइड पे रख देते हैं और ये जो मेन फैब्रिक है इसे हम लेसेस से डेकोरेट करेंगे। तो जो भी आपके पास बची कुची लेसेस हैं उसे हम सारी इसके ऊपर देखिए अटैच कर देंगे 1 बाय 1। तो एक एक करके जो भी आप लेस लगाना चाहते हैं इस तरीके से सारी लेसेस को इस पर डिज़ाइन बना लीजिए। डिज़ाइन बनाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे। देखिए तो ये हमारे पास देखिए एक रेक्टेंगल पीस आ गया लेसिस के साथ पूरा। अब हमें क्या करना है, इसे यहाँ से फ़ोल्ड करना है और फोल्ड करते हुए सेंटर पॉइंट पे इसके निशान लगा लीजिए। अब जो हमने पॉकेट के लिए पीस कट किया था वो पीस ले लेते हैं और जो इसकी 10 इंच वाली साइड है यहाँ से आपको इसे फ़ोल्ड करना है दोनों तरफ से। देखिए यहाँ से फ़ोल्ड कर लीजिए, सिलाई लगा लीजिए और दूसरी तरफ से फ़ोल्ड कर लीजिए, सिलाई लगा लीजिए। तो पॉकेट हमारी रेडी हो गई। अब इसका भी सेंटर पॉइंट ले लीजिए और सेंटर पॉइंट पे निशान लगा लीजिए। अब दोनों सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए आपको पॉकेट को यहाँ पे रखना है और बीच में आपके सेंटर में आपको यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारी सिलाई लग गई। अब हम स्ट्रैप बना लेते हैं इसके लिए। तो स्ट्रैप बनाने के लिए भी मैं लेस का ही यूज़ कर रही हूँ। तो स्ट्रैप के लिए 2 इंच पे निशान लगाना है दोनों तरफ। सेम ऐसे ही इस तरफ भी हमने निशान लगा लिया। तो ये मैंने लेस के 2 पीसेस ले लिए। आप चाहे तो नॉर्मल अगर कोई कपड़ा फ़ोल्ड करके बनाना चाहते हैं तो उससे भी बना सकते हैं। तो स्ट्रैप मैंने ली है 11 इंच और इसे मैं फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करके देखिए दोनों स्ट्रैप को हम रेडी कर लेंगे। फिर जो हमने निशान लगाया था उसी निशान के ऊपर हमें स्ट्रैप को अटैच कर लेना है। अब हमें ज़िप लेनी है, ज़िप की सीधी तरफ अंदर की तरफ रखनी है और ऊपर की तरफ सिलाई लगा लेनी है और फिर इसे दूसरी तरफ को पलटना है और इसके ऊपर आपको टॉप स्टिच लगा लेना है। यहाँ पे पूरा लंबाई में टॉप स्टिच लगा लीजिए। उसके बाद इसे दूसरी तरफ को पलटना है और यहाँ पे भी आपको सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद ज़िप को हम ओपन कर लेते हैं यहाँ से, ताकि हम आराम से इसमें टॉप स्टिच लगा सकें। अब इसे फ़ोल्ड करना है और फोल्ड करते हुए टॉप स्टिच लगा लीजिए। टॉप स्टिच लगा लिया। अब यहाँ से देखिए इसे यहाँ से रनर को इंसर्ट कर लीजिए। तो यहाँ से हम डालेंगे और रनर को इंसर्ट करके दूसरी तरफ से निकाल लिया तो ज़िप हमारी क्लोज़ हो गई। उसके बाद दोबारा से रनर डाला, एक्स्ट्रा ज़िप को कट कर लीजिए और बैक को दूसरी तरफ को अंदर की तरफ को फ़ोल्ड कर लीजिए। फ़ोल्ड करने के बाद पॉकेट वाले पीस को आपको इस तरीके से फ्लैट बिछाना है और दोनों तरफ दोनों साइडों में आपको सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद रफ़ एजिस को हम सिंपल, मेरे पास लेस पड़ी है उससे मैं फ़िनिश कर रही हूँ। कोई भी पट्टी लेके रफ़ एजिस को फ़िनिश कर लीजिए और बैक को हम सीधा कर लेंगे। तो यहाँ से ज़िपर वाले पोर्शन की तरफ से इसे सीधा कर लीजिए। तो देखिए इस तरीके से प्यारा सा लुक आया है मेरे बैग का। बहुत ही सुंदर क्यूट सा पार्टी वेयर बैग मेरा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। और ये बैग मल्टी कलर में बना है तो आपकी हर एक ड्रेस के साथ ये मैच करेगा। तो किसी भी ड्रेस के साथ आप इसे कैरी करेंगे तो ये बिल्कुल मैचिंग का पर्स लगेगा आपका, क्योंकि ये मल्टी कलर में बना है और वेस्ट लेसेस भी यूज़ हो गई हैं सारी। तो ये थे कुछ छोटे छोटे आइडियाज। तो आई होप आपको आइडियाज अच्छे लगे होंगे। तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको कौन से वाला आइडिया सबसे अच्छा लगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।